नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्टडी डायनामिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारतीय रेलवे के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम में भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरह से पूछ दिया जाता है कि बताइए पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है या पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। इस तरह से पूछ दिए जाते हैं। तो आइए आज इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। दोस्तों, सबसे पहले हम भारतीय रेलवे के बारे में आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे देश का रेलवे एशिया में दूसरा स्थान और पूरे विश्व में चौथा सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है। हमारे देश में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की बीच की दूरी चलाई गई थी। इसके बीच की दूरी ये चलाई गई थी। तो हम यहाँ पर आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि हमारे देश में रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी को किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो यहाँ दिया गया है रेल मंडल और उसका मुख्यालय। तो इसे इस तरह से अगर आप याद करिएगा तो कभी भूल सकते हैं। इसको अगर आप डायग्राम के माध्यम से याद करते हैं तो हमेशा याद रहता है। तो आइए दोस्तों, डायग्राम के माध्यम से कैसे याद किया जाता है उसको आज समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप दिशा को यहाँ पर बनाइए। दिशा 4 होता है, सबको पता है। दिशा की संख्या 4 होता है। इसको उत्तर बोला जाता है, तो इसको दक्षिण, इसको पूरब और इसको पश्चिम। इस दिशा से आप अगर याद करते हैं तो हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जान लीजिए कि चारों दिशा में एक एक मुख्यालय स्थापित किया गया है। सबसे पहले उत्तर में स्थापित किया गया है उत्तर रेलवे का मुख्यालय। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय सबको पता होगा कि नई दिल्ली है। और ये रहा दक्षिण रेलवे का मुख्यालय। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। उसी प्रकार से पूर्व रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर कोलकाता है। कोलकाता है। और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आप लोग को पता है, यहाँ दिया है चर्च गेट मुंबई। तो यहाँ हो जाएगा चर्च गेट मुंबई। ये पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। तो चारों दिशा में चारों कोना पर ये दिया गया है। उसके बाद अब पूछा जाता है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो चारों दिशा के बीच में ये यहाँ पर मध्य रेलवे है। क्योंकि ये मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में स्थापित किया गया है। ये है मुंबई, हो गया मुंबई, CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो ये 5 रेलवे का मुख्यालय इस प्रकार से है। अब देखिए, अब पूछा जाता है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो आप लोग बताइए, उत्तर में मध्य मतलब बीच में आएगा। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद। इलाहाबाद। उसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय यहाँ बीच में आ जाएगा। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। उसी प्रकार से कोलकाता मध्य रेलवे का मुख्यालय इधर बीच में आ जाएगा। तो कोलकाता मध्य रेलवे, पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? तो हाजीपुर हो जाता है। उसी प्रकार से इधर दिया गया है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए दोस्तों, यहाँ बीच में पड़ जाता है जबलपुर। जबलपुर हो जाता है। तो इस तरह से चारों कोना पर 4 मुख्यालय है, एक बीच में 5 और 4 एगो मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो कुल मिला करके हो गया 5 4 9 हो गया। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारा दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है ना कि कई बार दे देता है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय। दक्षिण पूर्व मतलब कि बीच में एक जाएगा दिशा, इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण यहाँ पर लिख देते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय बता रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कोलकाता। ये दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। उसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय ये रहा। इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम दिशा बोलते हैं। तो दक्षिण और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हुगली है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग हुगली। हुबली है, सॉरी हुगली नहीं हुबली है।
हुबली हो गया। उसी प्रकार से उत्तर और पश्चिम रेलवे का भी मुख्यालय है। ये हो गया उत्तर और पश्चिम रेलवे। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बता रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जयपुर है। तो इस तरह से डायरेक्शन के माध्यम से बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट मुख्यालय है जिसको आप लोग हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। बाकी सब जो दिए गए हैं इसको इस रूप में आप हमेशा ध्यान रखिए। अब हो गया उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर हो गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर हो गया। देखिए दोस्तों, दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है कि दक्षिण और पूर्व के मध्य में भी एक मुख्यालय आता है बीच में, ये हो जाता है आपका बिलासपुर। बिलासपुर जो कि मध्य प्रदेश बिलासपुर पड़ जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। ये हो गया दक्षिण पूर्व मध्य, मतलब बीच में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर हो जाता है। अब पूर्व तट रेलवे, चूँकि भारत के पूर्वी तट पर एक रेलवे का मुख्यालय स्थापित किया गया है, भुवनेश्वर है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। चूँकि गोरखपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो इसको पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय माना गया है। कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। और दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण में तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम को माना गया है, जो कि ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय स्थापित किए गए हैं। चूँकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको तो याद करना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और आप लोग को बता देते हैं कि हमारे देश में 3 तरह की रेलवे लाइन बिछाई गई है। आप लोग को पता होगा 3 तरह ये कौन कौन है। तो सबसे पहला जो है ये आपका हो जाता है बड़ी लाइन। क्या हो जाता है दोस्तों, तो बड़ी लाइन। बड़ी लाइन में दोनों पटरियों के बीच का चौड़ाई होता है 1.676 मीटर का होता है। और एक लाइन बिछाई गई है मीटर गेज। मीटर गेज में 1 मीटर 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई होता है। एक है नैरो गेज। तो नैरो गेज में 2 पटरियों के बीच का चौड़ाई है 0.610 मीटर का होता है। तो इस तरह से हमारे देश में मतलब 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई होता है। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि मीटर गेज में 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई कितना होता है। तो इस तरह से 1 मीटर हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।